Sabah al khair. Welcome to my YouTube channel. Being a PhD scholar and a mom of 2 kids, मैंने ये YouTube चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं इसमें ढेर सारे रिसर्च टिप्स शेयर करूं और मैं किस तरह से PhD के साथ साथ अपने घर और बच्चों को किस तरह से मैनेज कर सकती हूँ। तो इस YouTube चैनल में हम लोग ढेर सारे टिप्स शेयर करेंगे। रिसर्च टिप्स के साथ रियल लाइफ कंटेंट भी मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मैं वीकली प्लानिंग अपने लिए लाजमी करती हूँ। एक जर्नल में मैं लिस्ट डाउन करती हूँ कि मुझे इस वीक में ऑन प्रायोरिटी कौन कौन से टास्क करने हैं, चाहे वो रिसर्च के हवाले से हैं या बच्चों के हवाले से हैं या बच्चों के हेल्थ के हवाले से है, किस तरह से और कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं। इससे ये होता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। एपिसोड 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है। रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिसके बगैर रिसर्च स्टार्ट भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस फेज़ में सबसे ज़्यादा यही चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं कि हमें गाइड करने वाला प्रॉपर कोई नहीं होता। हर कोई यही कहता है कि आपने कोई रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है और उस पे ही आपने रिसर्च करना होता है, लेकिन किस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि ट्रेंड टॉपिक्स कौन से हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ पे हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं। सबसे पहले हमें अपना फील्ड चूज़ करना होता है। जैसे बीइंग अ मैनेजमेंट साइंसेस स्टूडेंट्स हम लोग चूज़ करते हैं कि हमें रिसर्च किस फील्ड में करना है, मार्केटिंग में, ओबी में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी, और HR ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंस में करना है। तो सबसे पहले आप खुद चूज़ करते हो स्कोप के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले आपने अपना फील्ड चूज़ करना है। फील्ड चूज़ करने के बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैंने अपना टॉपिक चूज़ किया था। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फील्ड के हिसाब से आपने जर्नल सर्च करना है। कोई हाई फैक्टर जर्नल हो, जर्नल सर्च करना है। फिर गूगल में जाके आपने उस जर्नल को ओपन करना है। उसमें से आपने रिसर्च टॉपिक्स ढूंढने हैं, ट्रेंडिंग रिसर्च टॉपिक्स और रीसेंट रिसर्च टॉपिक्स कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग गूगल पे जर्नल ऑफ मैनेजमेंट ओपन करेंगे। सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उसके बाद जर्नल ऑफ मैनेजमेंट लिखना है। इस पे जैसे आप इंटर करेंगे आपके लिए ये एक हाई फैक्टर जर्नल है। इसमें हम लोग सर्च करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिसेंटली 2025 और 26 के बिगनिंग में के रीसेंट रिसर्च टॉपिक्स कौन से हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से हैं, और हाई साइटेशन टॉपिक्स भी हमें कंसिडर करने हैं कि कौन कौन से हैं। ज़रूर एक हाई फैक्टर जर्नल को आपने रिव्यू लाजमी देना है। इससे यही है, हमें पता चल जाता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स उस फील्ड में कौन से हैं। और हमें फोकस लाजमी इस चीज़ पे करना है कि रीसेंट टॉपिक्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अभी बिगनिंग है 2026 का, तो हमें 25 के लास्ट 6 मंथ्स के टॉपिक्स चेक करने होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पे रिसर्च किया गया है और किन सेक्टर्स पे किया गया है, वेरिएबल्स कौन से हैं। ये सब कुछ हमें टॉपिक्स में और रिसर्च पेपर्स में सर्च करना होगा। और आपने सर्च करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि बंदा टॉपिक्स दे के आप फ्यू मिनट्स बाद आप उस चीज़ को आप भूल जाएंगे। इसी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें एक्सेल में एक टेबल बनाना है। बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सर्चिंग हमने एक टेबल बनानी है। उस टेबल में आप क्या क्या मेंशन करेंगे, उस टेबल में आपने रॉज और कॉलम्स बनाने हैं। जैसे मैं यहाँ पे रॉज एंड कॉलम्स बना रही हूँ। और हर रिसर्च पेपर जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें हमने कुछ चीज़ें सर्च करनी है रिसर्च पेपर में, और उन चीज़ों को इस टेबल में मेंशन करना है। जैसे कि रिसर्च पेपर का नाम, ऑथर का नाम,
वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और हमें मेंशन करना है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है पेपर में, इंडिपेंडेंट कौन है, मीडिएटर कौन है, मॉडरेटर वेरिएबल कौन सा है। इसमें मेथडोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है और उस रिसर्च पेपर में क्या लिमिटेशंस और रिसर्च गैप्स कौन से हैं। जो आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। वेरिएबल्स कौन सा है, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और उस रिसर्च पेपर में लिमिटेशन गैप्स क्या हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि रीसेंट टॉपिक्स पे क्या काम हो रहा है, और अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम हमारे एग्जिस्टिंग है और इस पे हम लोग काम करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक डायरेक्शन होगा हम लोग कौन से वेरिएबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, और हमें पता चलेगा कौन सा मीडिएटर और वेरिएबल हम लोग ऐड करेंगे, कौन सा मॉडरेटर ऐड करेंगे, कौन से सेक्टर को हम लोग फोकस कर सकते हैं, जो सेक्टर्स निगलेक्ट हैं लेटेस्ट पेपर्स में उन पे काम नहीं किया गया, हम लोग वो सेक्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे ये है कि हम लोग जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर्स सर्च करते जाएंगे और इस टेबल में इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते जाएंगे, इसके बाद हम लोग इसे ईजिली रिव्यू कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा ट्रेंडिंग करंट इश्यूज़ पे हम लोग एक टॉपिक पे एक अच्छा सा रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इस तरह से मैं अपने जितने भी रिसर्च टिप्स हैं मैं अपनी जर्नी के से जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं इस चैनल में शेयर करूँगी। आई होप यू पीपल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।